दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, जो कि 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रूस भारत से 5 गुना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश होने पर भी आखिर रूस यूक्रेन जैसे छोटे से देश को पाना क्यों चाहता है, जो कि केवल 6 लाख वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। आखिर रशिया को क्या चाहिए यूक्रेन से? ये युद्ध हो क्यों रहा है? ये पूरा विवाद है क्या? ये पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य ना बने। यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनना चाहता है। नेटो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। नेटो के अनुसार अगर उनके किसी भी सदस्य देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये हमला सभी नेटो देशों पर हमला होगा और ये सभी नेटो देश उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। 2008 में यूक्रेन ने नेटो देशों में शामिल होने का प्रयास किया था, लेकिन रूस के दबाव की वजह से यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो पाया था। इसके बाद 2021 में भी यूक्रेन ने कोशिश की, जिसका रशिया ने कड़ा विरोध किया था, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नेटो देशों में शामिल हो जाए, क्योंकि नेटो देश रशिया को दुश्मन मानते हैं और यदि यूक्रेन नेटो देशों में शामिल हो गया तो रशिया की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। रशिया के पड़ोसी देश पहले ही नेटो के सदस्य बन चुके हैं और यूक्रेन रशिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए नेटो में जाना चाहता है। यूक्रेन खुद को स्वतंत्र देश रखना चाहता है और रूस अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री तट है, जिसकी लंबाई है 36,000 किलोमीटर। लेकिन 36,000 किलोमीटर लंबाई का समुद्र तट होने के बाद भी यह 6 महीने किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि इस समुद्र का ज्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है, जिससे यहाँ 6 महीने बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण रूस अपना कारोबार तुर्की के बोसफोरस समुद्री गलियारों के सहारे चलाता है। लेकिन तुर्की नेटो का सदस्य है, जिसके कारण रूस को डर है कि तुर्की कारोबार को रोक भी सकता है। इसी कारण रूस ने यूक्रेन को पाने के लिए जंग शुरू की। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आजाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इसमें ज्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है। इसका फायदा रूस भी उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बटी है। यूक्रेन का ईस्टर्न एरिया रूस को सपोर्ट करता है, जबकि वेस्टर्न एरिया पश्चिमी देशों को सपोर्ट करता है।